गाइस जैसा अगर मैं बोलूँ मेरा आज एक बैड हेयर डे था। यहाँ पर बैड हेयर डे का क्या मतलब होता है, उसका डेरोगेटरी बिहेवियर मुझे पसंद नहीं आया। डेरोगेटरी बिहेवियर का क्या मतलब होता है, वो एक कैलो इंसान नहीं है। कैलो का क्या मतलब होता है, मेरा भाई कंप्यूटर के लिए एक बफ है। बफ का क्या मतलब होता है, उन दोनों के बीच शादी से जुड़ा डिस्कॉर्ड है। डिस्कॉर्ड का क्या मतलब होता है। तो यस गाइस, आज के इस वीडियो में हम इसी तरह के कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स, कुछ फ्रेजेस, कुछ फ्रेजल वर्ब्स और कुछ इडियम्स के बारे में बात करेंगे। साथ में इन सभी की मीनिंग के साथ रियल लाइफ से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे, ताकि आपके सारे डाउट्स अच्छे से क्लियर हो पाएँ। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली इडियम है टाई द नॉट। इसका सिंपली मतलब होता है किसी पर्सन से शादी कर लेना। जैसे अगर मैं बोलूँ, रणबीर कपूर एंड आलिया भट्ट टाइड द नॉट ऑन 14th of April, मतलब 14 अप्रैल को रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने शादी कर ली। रणबीर कपूर एंड आलिया भट्ट टाइड द नॉट ऑन 14th of April। एक और एग्जांपल है, व्हेन आर यू गोइंग टू टाई द नॉट विद टीना, मतलब आप किसी से पूछ रहे हो कि आप टीना के साथ कब शादी करने वाले हो। व्हेन आर यू गोइंग टू टाई द नॉट विद टीना। अगला एक वर्ड है हमारा डेरोगेटरी। इसको एज एन एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है कि कुछ है जो अपमानजनक है या फिर लज्जाजनक है। फॉर एग्जाम्पल, द ड्रंकन मैन मेड अ डेरोगेटरी कॉमेंट अबाउट पुलिस, मतलब पुलिस को लेकर एक शराबी आदमी ने अपमानजनक कॉमेंट किया। द ड्रंकन मैन मेड अ डेरोगेटरी कॉमेंट अबाउट पुलिस। एक और एग्जाम्पल है, सच बिहेवियर विल बी डेरोगेटरी टू योर रेपुटेशन, तुम्हारी इमेज को लेकर या फिर तुम्हारी इज्जत को लेकर ऐसा बिहेवियर या फिर ऐसा व्यवहार एक अपमानजनक होगा। सच बिहेवियर विल बी डेरोगेटरी टू योर रेपुटेशन। नेक्स्ट हमारा वर्ड है बफ। इसको एज अ नाउन यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है कोई पर्सन है या फिर कोई चीज़ है, वो किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा जानता है या फिर वो बहुत ज़्यादा शौकीन है किसी चीज़ का। तो जैसा अगर मैं बोलूँ, ही इज़ अ कंप्यूटर बफ, मतलब आप किसी पर्सन के बारे में बात करते हुए कह रहे हैं कि वो एक कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा शौकीन है या फिर कंप्यूटर के बारे में बहुत ज़्यादा जानता है। ही इज़ अ कंप्यूटर बफ। शी इज़ अ बैडमिंटन बफ, मतलब वो बैडमिंटन की बहुत बड़ी फ़ैन है या फिर बहुत बड़ी शौकीन है। शी इज़ अ बैडमिंटन बफ। नेक्स्ट हमारी एक फ्रेजल वर्ब है हियर आउट। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को अंत तक सुनना। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सो सीरियस अबाउट दिस, प्लीज़ हियर मी आउट, मतलब इस बारे में मैं बहुत ज़्यादा गंभीर हूँ, कृपया मुझे अंत तक सुनिए या फिर मेरी बात पूरी सुनिए। आई एम सो सीरियस अबाउट इट, प्लीज़ हियर मी आउट। एक और एग्जाम्पल है, हियर मी आउट फर्स्ट देन टेल मी व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट, मतलब पहले मुझे पूरा सुनिए या फिर पहले मुझे अंत तक सुनिए, तब मुझे बताइए कि तुम इस बारे में क्या सोचते हो। हियर मी आउट फर्स्ट देन टेल मी व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट। नेक्स्ट हमारी एक इडियम है बी एट ऑड्स। इसका मतलब होता है किसी चीज़ से असहमत होना। जैसे अगर मैं बोलूँ, शी इज़ ऑलवेज एट ऑड्स विद मी, मतलब वो हमेशा मुझसे असहमत रहती है या फिर जो भी मेरी बातें होती हैं वो हमेशा कभी भी स्वीकार नहीं करती है। शी इज़ ऑलवेज एट ऑड्स विद मी। एक और एग्जांपल है, एवरीबडी इज़ एट ऑड्स अबाउट इन्वेस्टिंग मनी इन दिस बिजनेस, मतलब इस बिजनेस में पैसा लगाने के बारे में हर कोई असहमत है। एवरीबडी इज़ एट ऑड्स अबाउट इन्वेस्टिंग मनी इन दिस बिजनेस। नेक्स्ट हमारा एक वर्ड है कैलो। इसको एज एन एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। इट मीन्स समवन इज़ देयर हु इज़ इनएक्सपीरियंस्ड, मतलब कोई है जो अनुभवहीन है। फॉर एग्जाम्पल, सारा इज़ अ कैलो हु नीड्स टू टेक कंप्यूटर क्लासेस, मतलब सारा कंप्यूटर में अच्छी नहीं है या फिर कंप्यूटर में अनुभवहीन है, तो उन्हें कंप्यूटर क्लासेस लेने की ज़रूरत है। सारा इज़ अ कैलो हु नीड्स टू टेक कंप्यूटर क्लासेस। एक और एग्जांपल है, ही हैज़ 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, ही इज़ नॉट अ कैलो, मतलब उसे 5 साल का एक्सपीरियंस है, वो एक कैलो नहीं है या फिर वो एक अनुभवहीन नहीं है। ही हैज़ 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, ही इज़ नॉट अ कैलो। अगली हमारी एक फ्रेजल वर्ब है ड्रॉप ओवर। इसका मतलब होता है किसी को अचानक से मिल जाना। जैसे अगर मैं बोलूँ, वाई डोंट यू ड्रॉप हर ओवर दिस इवनिंग, मतलब तुम इस शाम या फिर तुम आज शाम उसे अचानक से क्यों नहीं मिल लेते। वाई डोंट यू ड्रॉप हर ओवर दिस इवनिंग। एक और एग्जांपल है, ड्रॉप ओवर माई हाउस। इस सेंटेंस के थ्रू आप किसी पर्सन से ऐसा कहना चाह रहे हैं कि मेरे घर अचानक से आ जाइए। ड्रॉप ओवर माई हाउस। अगली एक फ्रेजल वर्ब है आइडल अवे। इसका मतलब होता है मज़े में बेकार के कामों को करते हुए अपना समय बिताना। जैसा अगर मैं बोलूँ, आई आइडल अवे मोस्ट ऑफ माई संडेज एट बीच, मतलब मैं अपने ज़्यादातर रविवारों को बीच पर मज़े से समय बिताता हूँ।
आई आइडल अवे मोस्ट ऑफ माई संडेज एट बीच। एक और एग्जांपल है आई आइडल्ड माई टाइम अवे वॉचिंग मूवीज़ ड्यूरिंग लॉकडाउन। मतलब लॉकडाउन के दौरान मूवीज़ को देखते समय मैंने अपना मज़े से समय बिताया। आई आइडल्ड माई टाइम अवे वॉचिंग मूवीज़ ड्यूरिंग लॉकडाउन। नेक्स्ट हमारी एक इडियम है स्लिप समवंस माइंड। इफ़ समथिंग स्लिप्स योर माइंड इट मीन्स यू फॉरगेट दैट। मतलब आप उसे भूल गए, या फिर इसका मतलब यही होता है किसी चीज़ को भूल जाना। जैसे अगर मैं बोलूँ आई एम सॉरी आई फॉरगॉट योर बर्थडे इट जस्ट स्लिप्ड माई माइंड। मतलब मुझे माफ़ करें, मैं आपका बर्थडे भूल गया, ये मेरे दिमाग से निकल गया। आई एम सॉरी आई फॉरगॉट योर बर्थडे इट जस्ट स्लिप्ड माई माइंड। एक और एग्जांपल है आई फॉरगॉट टू कॉल यू बैक इट टोटली स्लिप्ड माई माइंड। मतलब मैं आपको कॉल बैक करना भूल गया, ये मेरे दिमाग से पूरी तरह से निकल गया। आई फॉरगॉट टू कॉल यू बैक इट टोटली स्लिप्ड माई माइंड। अगली हमारी एक फ्रेज़ है अ बैड हेयर डे। इसका मतलब होता है एक बहुत ही ज़्यादा बुरा दिन जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बेकार हो गई। जैसे अगर मैं बोलूँ माई मॉम हैड अ बैड हेयर डे यस्टरडे सो आई डेंट शो माई रिपोर्ट कार्ड टू हर। मतलब मेरी मम्मी का कल एक बहुत ही ज़्यादा बेकार दिन था, इसलिए मैंने उनको अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं दिखाया। माई मॉम हैड अ बैड हेयर डे यस्टरडे सो आई डेंट शो माई रिपोर्ट कार्ड टू हर। एक और एग्जांपल है शी हैज़ अ बैड हेयर डे टुडे सो आई एम गोइंग टू सेंड हर सम फ्लावर्स टू चीयर हर अप। मतलब आज उसका बहुत ही ज़्यादा बेकार दिन है, इसीलिए उसका मूड को ठीक करने के लिए मैं उसको कुछ फ्लावर्स भेज रहा हूँ। शी हैज़ अ बैड हेयर डे टुडे सो आई एम गोइंग टू सेंड हर सम फ्लावर्स टू चीयर हर अप। नेक्स्ट हमारा एक वर्ड है डिस्कॉर्ड। इसको एज अ नाउन यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है किसी के बीच में कलह, फूट या फिर अनबन किसी चीज़ को लेकर। जैसे अगर मैं बोलूँ देयर इज़ अ मैरिटल डिस्कॉर्ड बिटवीन बोथ ऑफ देम। मतलब उन दोनों के बीच में शादी को लेकर फूट है या फिर अनबन है। देयर इज़ अ मैरिटल डिस्कॉर्ड बिटवीन बोथ ऑफ देम। एक और एग्जांपल है ही हैज़ डिस्कॉर्ड विद अदर पार्टी। मतलब दूसरी पार्टी के साथ उसकी कलह है या फिर अनबन है। शी हैज़ डिस्कॉर्ड विद अदर पार्टी। अगला वर्ड है हमारा रिजेंट। इसको एज अ वर्ब यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है किसी बात का बुरा मान लेना या फिर किसी बात की वजह से नाराज़ हो जाना। जैसा अगर मैं बोलूँ आई रियली रिजेंटेड द वे यू ट्रीटेड मी। मतलब जिस तरीके से तुमने मेरे साथ बर्ताव किया उस तरीके की वजह से मुझे सच में बहुत ज़्यादा बुरा लगा। आई रियली रिजेंटेड द वे यू ट्रीटेड मी। एक और एग्जांपल है आई रिजेंटेड हिज इंटरफियरेंस इन माई वर्क। मतलब मेरे काम में उसकी बाधा का मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। आई रिजेंटेड हिज इंटरफियरेंस इन माई वर्क। अगली एक फ्रेजल वर्ब है हश अप। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को छुपा लेना या फिर किसी चीज़ को दबा लेना। इसको एक अलग सेंस में भी बोलते हैं कि शांत हो जाना। जैसा अगर मैं बोलूँ हश अप एंड लिसन टू मी। मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं कि शांत हो जाओ और मुझे सुनो। हश अप एंड लिसन टू मी। एक और एग्जांपल है आई हैड टू हश अप माई एंगर। मतलब मुझे अपने गुस्से को दबाना पड़ा या फिर मुझे अपने गुस्से को छुपाना पड़ा। आई हैड टू हश अप माई एंगर। अगली एक फ्रेज़ है नॉट एट ऑल। इसका मतलब होता है बिल्कुल नहीं या फिर बिल्कुल भी नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम नॉट एट ऑल हंग्री। मतलब मैं बिल्कुल भी भूखा नहीं हूँ। आई एम नॉट एट ऑल हंग्री। एक और एग्ज़ाम्पल है आई विल नॉट एट ऑल लिसन एनीथिंग अगेंस्ट हर। मतलब मैं उसके खिलाफ कुछ भी नहीं सुनूंगा बिल्कुल भी। आई विल नॉट एट ऑल लिसन एनीथिंग अगेंस्ट हर। अगली हमारी एक इडियम है मेक समथिंग आउट ऑफ नथिंग। मतलब किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियस बना देना या फिर किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना देना जो कि रियल में नहीं है। जैसा अगर मैं बोलूँ आई एम जस्ट 10 मिनट्स लेट डोंट मेक इट आउट ऑफ नथिंग। मतलब मैं बस 10 मिनट देरी से हूँ, इसको बहुत ज़्यादा सीरियस मत बनाओ। आई एम जस्ट 10 मिनट्स लेट डोंट मेक इट आउट ऑफ नथिंग। एक और एग्जांपल है इट्स जस्ट अ स्लाइट हेडेक डोंट मेक इट आउट ऑफ नथिंग। मतलब ये बस थोड़ा सा सिर का दर्द है, इसे बहुत ज़्यादा सीरियस मत बनाओ या फिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मत बनाओ। इट्स जस्ट अ स्लाइट हेडेक डोंट मेक इट आउट ऑफ नथिंग। अगला वर्ड है इंसाइट। इसको ऐसा वर्ब यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है किसी चीज़ के लिए किसी को भड़का देना या फिर किसी को उकसा लेना। जैसे मैं बोलूँ ही शुड बी अरेस्टेड फॉर इंसाइटिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। मतलब सरकार के खिलाफ भड़काने के लिए उसको गिरफ्तार कर लेना चाहिए। ही शुड बी अरेस्टेड फॉर इंसाइटिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। एक और एग्जांपल है डोंट ट्राई टू इंसाइट एन आर्ग्यूमेंट विद हिम। मतलब उसके साथ जो आर्ग्यूमेंट है, उसके साथ जो बहस है, उसको भड़काने की कोशिश मत करो। डोंट ट्राई टू इंसाइट एन आर्ग्यूमेंट विद हिम।
अगला वर्ड है स्क्वैबल। इसको एज अ नाउन और एज अ वर्ब दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जब हम इसे एज अ नाउन यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है छोटी मोटी बात पर झगड़ा, लेकिन जब हम इसको एज अ वर्ब यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है छोटी मोटी बात पर झगड़ा करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही ऑलवेज स्क्वैबल्स अबाउट ट्रिवियल थिंग्स, मतलब वो हमेशा छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करता है। ही ऑलवेज स्क्वैबल्स अबाउट ट्रिवियल थिंग्स। एक और एग्जांपल है शी स्क्वैबल्स विद मी ऑल द टाइम, मतलब वो हमेशा मेरे साथ छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करती है। शी स्क्वैबल्स विद मी ऑल द टाइम। अगली हमारी एक फ्रेजल वर्ब है ऑन अकाउंट ऑफ। इसका मतलब होता है किसी चीज़ के कारण से या फिर किसी चीज़ की वजह से। जैसे अगर मैं बोलूँ द ट्रेन वॉज डिलेड ऑन अकाउंट ऑफ बैड वेदर, मतलब बुरे मौसम की वजह से या फिर बुरे मौसम के कारण ट्रेन को देरी हो गई। ट्रेन वॉज डिलेड ऑन अकाउंट ऑफ बैड वेदर। एक और एग्जांपल है आई कुडंट स्लीप ऑन अकाउंट ऑफ नॉइजी एनवायरनमेंट, मतलब शोरगुल भरे वातावरण की वजह से मैं सो नहीं सका। आई कुडंट स्लीप ऑन अकाउंट ऑफ नॉइजी एनवायरनमेंट। अगली फ्रेजल वर्ब है ले असाइड। इसका मतलब होता है फ्यूचर के लिए किसी चीज़ की बचत करना या फिर फ्यूचर के लिए किसी चीज़ को सेव करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी शुड ले असाइड सम मनी फॉर आवर फ्यूचर, मतलब हमें हमारे भविष्य के लिए कुछ रुपयों को सेव करना चाहिए या फिर कुछ रुपयों की बचत करनी चाहिए। वी शुड ले असाइड सम मनी फॉर आवर फ्यूचर। एक और एग्जांपल है शी मस्ट हैव लेड असाइड हर पर्सनल फीलिंग्स, मतलब उसने अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को जरूर छुपा के रखा होगा या फिर बचा के रखा होगा। शी मस्ट हैव लेड असाइड हर पर्सनल फीलिंग्स। अगला हमारा एक वर्ड है क्रेव। इसको एज अ वर्ब यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है किसी चीज़ की चाह रखना या फिर किसी चीज़ की लालसा रखना, या फिर आप बोल सकते हैं किसी चीज़ के लिए तरसना। जैसा अगर मैं बोलूँ माई ब्रदर वॉज क्रेविंग फॉर हैविंग मोमोज सो वी वेंट टू मार्केट, मतलब मेरा जो भाई है वो मोमोज खाने की लालसा रख रहा था इसलिए हम बाजार गए। माई ब्रदर वॉज क्रेविंग फॉर हैविंग मोमोज सो वी वेंट टू मार्केट। एक और एग्जांपल है व्हेन आई डिलीवर्ड माय फर्स्ट स्पीच ऑन द स्टेज आई वाज क्रेविंग फॉर द अटेंशन ऑफ पीपल, मतलब जब मैंने अपना पहला भाषण स्टेज पर खड़े होकर दिया तो मैं लोगों की अटेंशन को पाने के लिए तरस रहा था। व्हेन आई डिलीवर्ड माय फर्स्ट स्पीच ऑन द स्टेज आई वाज क्रेविंग फॉर द अटेंशन ऑफ पीपल। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। गाइस, आपने इस वीडियो से क्या नया सीखा, ये वीडियो आपको कैसी लगी, या फिर मुझे अपनी वीडियोस में क्या क्या इंप्रूवमेंट्स लानी चाहिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।